राधे मानसी सेवा सर्वोच्च सेवा है। मैंने आप लोगों को कभी मूर्ति पूजा का उपदेश नहीं दिया कि उसमें आप परेशान होंगे और टेंशन हो जाएगा आपको। आज ये नहीं है, आज ये सामान नहीं है, वो सामान नहीं है, लड़ रहे हैं कहीं बीवी से कहीं बच्चे से। अरे क्यों परेशान हो? मन से सोचो श्याम सुंदर आ गए आ गए। अब उनको ऐसा कपड़ा पहनाओ जो तुम्हारी बुद्धि का आखिरी आइडिया हो और दुनिया में कहीं नहीं बनता हो। कहीं जाने की जरूरत नहीं, खरीदने के लिए एक कपड़ा मिलता है अमेरिका में, वो लाके पहनाएंगे श्याम सुंदर को। अरे एक महीना वो नंगे रहेंगे क्या? तुरंत पहनाओ, मन से बनाओ, बस जैसा चाहे वैसा बनाओ, क्षण क्षण में बदलो। कितना कोई स्वर्ग का सम्राट हो, वो भी मानसी सेवा के बराबर सेवा नहीं कर सकता। मृत्युलोक वाला क्या करेगा बेचारा। एक ब्रह्म वैवर्त पुराण में कथा है कि ऐसे ही एक महात्मा उपदेश दे रहे थे मानसी सेवा की। तो एक बेचारा भोला भाला बैठा था, सुन रहा था, गरीब था। तो उसने कहा कि भाई ये बड़ा अच्छा है, मानसी सेवा किया करेंगे अब तो, क्योंकि हमारे पास तो खाने पीने का भी हिसाब नहीं बैठता है और ठाकुर जी को हम श्रृंगार करें, उनको ये सब करें, हो नहीं सकता बाहर देश से सामान से। तो रोज अपना बैठ करके वो अपने ध्यान में ठाकुर जी को नहला रहा है, धुला रहा है और सारे तीर्थों का जल ला के उसमें अनेक प्रकार के इत्र डाल करके और उसका टेम्परेचर मौसम के अनुसार बना करके और किस प्रकार से ठाकुर जी को नहला रहा है, सब अपनी भावना से अपना रोज किया करता था। एक दिन उसने उसी भावना से सोने की थाली मंगाई, उसमें हीरे जड़े हुए थे, उसमें कटोरियां रखी, उसमें एक एक सामान रखा मन से ही, और रख के थाली हाथ में लिया और श्याम सुंदर सामने बैठे हैं उनके पास ले जाने के लिए। जैसे आगे बढ़ा तो देखा कि थाली गर्म है। तो उसने सोचा कि लगता है कि थाली में रखा हुआ सामान अधिक गर्म है, तब तो थाली गर्म हो गई। तो ये श्याम सुंदर अगर कहीं पहले रोज की तरह आदत पड़ी रही और एकदम से उन्होंने डाल लिया मुंह में तो मुंह जल जाएगा उनका। मैं इसका शिकार हो चुका हूं बहुत बार। मुझे विश्वास रहता है कि ये लोग खाना जो लाएंगे समझ बूझ के लाएंगे, अभ्यस्त है, एक आदमी हमेशा बनाता है। कभी कभी ये लोग भी गरम गरम दे देते हैं कोई चीज, तो हम ठाट से उसको रख लेते हैं मुंह में। बाद में मालूम पड़ता है। तो उसने उसे मन से चिंतन कर रहा है, अपनी उंगली डाली एक कटोरी में, कितना गर्म है वो खाना, तो उंगली जल गई उसकी। वैसे ही मन से चिंतन कर रहा है, उंगली जल गई। जलने के बाद उसने कहा कि अरे गर्म तो है सो है, अब उंगली डाल दिया हमने, अब ठाकुर जी को कैसे खिलाएंगे इसको, अब दूसरा खाना बनाएंगे। इतने में समाधि खुल गई। तो चिंतन की धारा कट गई, आंख खोल दिया, देखा उंगली जली हुई, प्रत्यक्ष जली हुई। फिर नारायण ने लक्ष्मी से कहा कि तुम्हें एक भक्त दिखावे। उन्होंने कहा हाँ दिखाइए। तो उसको बुलाया और कहा कि देखो इसकी उंगली जली हुई है, ये कैसे जली है जरा पूछो। मानसी सेवा सबसे बढ़िया, मानसिक रूप ध्यान, मानसिक सेवा, जैसी इच्छा हो आठों जाम करो, कोई परेशानी की बात नहीं और कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई सामान बाहर से लाने की आवश्यकता नहीं। तो स्मरण सबसे बड़ा साधन भक्ति का स्वरूप। स्मर्तव्य सततम विष्णुर्विस्मर्तव्यो न जाच्युत सर्वे विधि निषेधास्तु रेते और किंकराः।
वेद व्यास कहते हैं देखो विधि निषेध ये दो चीजें वेद में लिखी हैं। विधि माने ये करो ये करो ये करो, निषेध माने ये ना करो ये ना करो, झूठ ना बोलो, चोरी ना करो। तो वेद में जो विधि निषेध लिखा है उसको तुम छोड़ो, चारों वेद के चक्कर में ना पड़ो, हम बताएं वो विधि निषेध मानो। क्या विधि? निरंतर श्री कृष्ण का स्मरण एक विधि, और निषेध क्या? श्री कृष्ण का विस्मरण न होने पाए, वो भूलने न पाए। तद विस्मरणे परम व्याकुलता, अगर एक क्षण को भी भूल जाए तो व्याकुल हो जाओ। सदा स्मरण करना यही विधि, और विस्मरण न होने पाए यही निषेध। अगर ये दो चीज तुमने कर ली तो वेद अपना जो कानून का डंडा लिए घूम रहे हैं वापस लौट जाएंगे। वो फिर नहीं आएंगे आपके पास कि देखो जी मैं कानून बताऊं तुमको क्या विधि क्या निषेध है। देवर्षि भूताप्त नृणाम पितॄणाम न किं करो, वो किसी का गुलाम नहीं, शास्त्र वेद का। तो ऐसा है ये स्मरण भक्ति का स्वरूप।